क्या आपको पता है अगर कान में चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए? अगर नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप इससे पहले क्या सोचते थे कि कान में चोट आने पे क्या करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से कान में चोट आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड यानी खुद की वजह से। अब खुद की वजह से कैसे आ सकता है? कान खुजलाने के लिए, साफ करने के लिए ईयरबड, माचिस की तीली, पेन, पेंसिल, चाबी, इस सब का इस्तेमाल करने की वजह से चोट आ सकती है। हमें देख के बच्चों ने किया, उनको इस वजह से चोट आ सकती है। साथ ही में घर में जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों का कान साफ करने के लिए ईयरबड या माचिस की तीली का इस्तेमाल करती हैं, उसकी वजह से आ सकती है। इसके साथ ही छोटे बच्चे एक दूसरे के कान में कोई फॉरेन बॉडी या ऑब्जेक्ट डाल दें या खुद के कान में डाल दें, उसकी वजह से कान में चोट आ सकती है। और इसके साथ ही फिजिकल असॉल्ट, किसी ने किसी के कान पे तेज मार दिया, उसकी वजह से उसके कान में चोट आ सकती है। दूसरा होता है हमारा एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल में हम बात करेंगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, उसकी वजह से हमारी कान में चोट आ सकती है। इसीलिए एक्सीडेंटल में दूसरा है बैरोटोमा। बैरोटोमा मतलब अचानक से बाहर के प्रेशर में और कान के प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंज आने की वजह से जो कान में चोट आती है उसको हम बैरोटोमा बोलते हैं, जो कि नॉर्मली स्कूबा डाइविंग के टाइम पे हो सकती है या फिर जब एयर फ्लाइट जो होती है जब टेक ऑफ करती है उस टाइम पे हो सकती है। तीसरा कारण हो जाता है हमारा कॉन्कसिव ट्रॉमा। कॉन्कसिव ट्रॉमा मतलब बहुत तेज आवाज़ की वजह से जो कान में चोट आती है उसको हम कॉन्कसिव ट्रॉमा बोलते हैं। तो इसके अंदर किस वजह से हो सकता है? बहुत तेज आवाज़, जैसे कि डीजे के आगे आप चले गए या आपके कान के पास में कोई ब्लास्ट हो गया या कोई गन शॉट हो गया, उसकी वजह से आपको चोट आ सकती है। अब हम जानेंगे कि अगर किसी को कान में चोट लग गई है तो उसको क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। उसको सबसे पहले तो कान में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। दर्द होने के साथ ही उसको सुनने में दिक्कत आएगी। कान में ऐसे लगेगा कुछ घंटी बज रही है, जिसको टिनिटस हम कहते हैं, वो दिक्कत होगी। और कान से खून भी आ सकता है अगर किसी ऑब्जेक्ट की वजह से या किसी चोट लगने की वजह से चोट लग रही है कान में। और इसके साथ चक्कर भी आ सकते हैं, जो कि अक्सर बहुत तेज़ आवाज़ में अगर आप जाएंगे तो उसकी वजह से जो ट्रॉमा होता है उसमें चक्कर भी आ सकते हैं। चक्कर आने के साथ साथ आपकी तबीयत, आपको लगेगा उल्टी जैसा लग रहा है या उल्टी भी हो सकती है। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आपको या आपके आसपास किसी को चोट लग जाती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कि कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है मतलब आप कोई भी कान में दवाई ओवर द काउंटर जाके, दुकान से जाके कोई दवाई लाके कान में नहीं डालेंगे। घरेलू इलाज नहीं करेंगे। घरेलू इलाज मतलब सरसों का तेल डाल लेना या कुछ भी कोई और इलाज कर लेना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। कान को बिल्कुल सूखा रखना है। कोई भी चीज़ उस कान के अंदर नहीं डालनी है। नहाते वक्त कान में पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसके लिए रुई लगाएंगे। रुई में सूखी रुई बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सूखी रुई के रेशे आपके कान में चिपक के और इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? रुई में वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली लगा के कान में लगानी है। उसके बाद नहाना है और नहाने के बाद निकाल देनी है। 24 घंटे रुई लगा के नहीं रखनी है। अगर कहीं बारिश में बाहर जा रहे हैं तो लगा के जाएंगे। और रुई बहुत अंदर नहीं घुसाना, ये जो आपका बाहरी हिस्सा है बस यहाँ लगा के इस हिस्से को ब्लॉक करना है ताकि कान के अंदर पानी ना जाए। एकदम रुई को अंदर नहीं घुसाना है। दूसरी चीज, अगर कान से खून आ रहा है तो कान को धोना नहीं है पानी से। कान में खून आ रहा है तो रुई भी नहीं लगानी है, पैक भी नहीं करना है। कान को खुला रखने दे और जिस कान से खून आ रहा हो उस कान को नीचे रख के लेट जाए ताकि जितना भी है वो अपने आप निकल जाए। नहीं तो ब्लॉक करने की वजह से और दिक्कत हो सकती है। अब इसके साथ ही क्या करना है, अगर कान के अंदर कोई ऑब्जेक्ट घुस चला जाता है या कोई इंसेक्ट घुस जाता है तो उसको खुद से निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है।
नहीं तो निकालने की कोशिश की वजह से वो चीज़, ऑब्जेक्ट या वो इंसेक्ट और भी अंदर जाके और भी चोट कर सकता है, और उसकी वजह से डॉक्टर को भी निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर कुछ भी कान के अंदर चला गया है तो खुद से निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें, डॉक्टर के पास जाएं निकलवाने के लिए। अगर आपके कान में चोट आ जाती है, कान की पर्दा फट जाता है, कान का पर्दा अगर फट जाता है चोट आने की वजह से, तो उसको भरने में लगभग 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो उस बीच में आप कभी भी कान के अंदर कोई भी दवाई नहीं डालेंगे, तेल नहीं डालेंगे, कान को बिल्कुल सूखा रखेंगे, हमेशा नहाते वक्त रुई लगा के नहाएंगे। और अगर आपको सर्दी जुकाम, गला खराब कुछ भी होता है तो तुरंत उस चीज़ की दवाई लेंगे, ताकि गले से, नाक से इन्फेक्शन कान में ना जाए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो 90% केसेस में कान का पर्दे का जो छेद होता है, जो चोट लगने की वजह से हुआ है, वो भर जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इन कान की चोट लगने से कान में आपके बच सकती है। किसी भी चीज़ से कान को खुजलाना नहीं है। कोई भी दिक्कत होती है ENT सर्जन के पास जाएंगे, वो आपका कान देखेंगे, एग्जामिन करेंगे और उसी हिसाब से आगे का इलाज करें। जब भी आप बहुत तेज़ आवाज़ में जाएं तो आप ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कान के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ ना जाए और आपके कान में इंजरी ना हो। और प्रेशर चेंज होने की वजह से जब आप फ्लाइट में रहते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, तो आप च्युइंगम खा सकते हैं। च्युइंगम खाने से प्रेशर मेंटेन रहता है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इनकी वजह से अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके कान में चोट लगने से बच सकती है। और अगर लग जाती है, उसके बाद भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो बातें ध्यान में रखेंगे तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई पक्का से करूँ। थैंक यू।